ईमान फिर से एक दफ़ा धोखा खाने जा रही है। जो वो समझ रही है, जो उसको नज़र आ रहा है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। बहुत परेशान है और कहती है कि जिस पर मेरा बाप दिलो जान से भरोसा करता है, उसको क्या पता है कि वो बंदा क्या कर रहा है और उसके पीछे क्या हश्र करना चाह रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी हैरान परेशान हो चुकी है और कहती है कि दुनिया के धोखे वो कैसे जान पाएगी, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जो कुछ करना चाह रहा है ये बंदा उसके फ़ायदे के लिए कर रहा है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ायदा है। लेकिन कहाँ ये बात मानेगी, क्योंकि उसका बुरे तरीके से हर एक से एतबार उठ चुका है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब गलत है और सिर्फ वही ठीक कह रही है। लेकिन बिलाल उसको समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो। बिला वजह की टेंशन लेने का कोई भी फायदा नहीं है। बिलाल काफी परेशान हो चुका है क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो कॉल करता है ईमान के बाप को और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मनी की खातिर कुछ भी कर जाएंगे। आप इन लोगों को नहीं जानते हैं कि किस कदर गिरे हुए हैं। अरे ये तो अपने खून को नहीं छोड़ते, आप तो फिर भी दूर की बात है। जिसको सुनकर वो कहता है बेटा मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हो चुका हूं, कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। मैं तो तंग आ चुका हूं रोज की ये चिक चिक से। अरे कब तक ये तमाशा चलता रहेगा, कब तक ये सारा कुछ ऐसे होता रहेगा। मुझे तो लगता है कि मामला खराब होकर ही रहेगा। मैं तो तंग आ चुका हूँ, तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी ले लो ताकि मैं परेशानी से बच और उसकी हिफाजत के लिए कुछ लोग उसके पीछे कर देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात का भी उल्टा ही मतलब निकल आएगा और ये लड़की जो है उस पर ही शक करेगी और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप तैमूर भाई के साथ मिले हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें कहता प्रोटेक्शन का तो तुम कभी भी किसी को साथ लेके नहीं चलती, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा। तुम चाहे जो मर्जी मेरे बारे में समझती रहो, मुझे कोई फर्ज नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के हालात को देखती है और देखती है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। बार बार एक ही बात कह रही है कि बिलाल देखो, तुमने यहाँ तक तो स्टेप उठा लिया है, अब अगला स्टेप भी जल्दी ही उठा लो, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए भी गलत हो सकता है और हमारे लिए भी गलत हो सकता है। तैमूर के तो दिन रात ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब मामला कुछ और ही होगा, क्योंकि लैला से तो उसका पीछा छूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निशाना ईमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बिलाल को करना भी यही काम चाहिए क्योंकि ये लोग काबिल भी यही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका साथी हमदर्द नहीं है। आप देखेंगे कि तैमूर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा है और वो बिलाल को कहता है कि देखो ये बात याद रखना, अगर तुमने कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे आप जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे भाड़ में और जो मर्जी करते रहे, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो ईमान की, आप उससे दूर रहिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा हाथ दिखाना पड़े। शायद आपको मेरे इस लहजे से मेरी बात की समझ नहीं आ पा रही है। लैला ने अपने पाँव पे बड़ी ही जोरदार किस्म की कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि ये समझ रही थी कि ये सारा सिस्टम ठीक कर देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसने किस कदर सारा माहौल ख़राब कर दिया है। अब जाकर उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया और वो बार बार एक ही बात करती जा रही है कि देखो, तुमने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। तुम्हें वक्ती तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे मामला ठीक हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि देखो, तैमूर का घर आबाद हो चुका है और तुम्हें इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल को ऐसे जैसे अब तसल्ली सी हो गई है, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही अच्छा मामला किया है, सारा कुछ रफा दफा कर दिया है ताकि सुकून से सारे अगले सिस्टम जो हैं वो ठीक हो सकें। ये बहुत बड़ी रुकावट थी लड़की जो कि ख़त्म हो चुकी है।
आप देखेंगे कि ज़ारा के ताए और ताई को कोई भी टेंशन नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ठीक किया, यानी कि कुछ गलती नहीं थी उनकी, सारे मामला ठीक कर दिए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे अब उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी उसके बारे में गलत बात मत करे, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आगे से आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है बिलाल को अब कि कोई भी उनके घर में उसका मुखलिस नहीं रह गया है। हत्ता कि वो जब भी अपनी बहन से बात करता है, उसकी बहन भी उसको ज़लील करके वहाँ से जाने का कह देती है और कहती है कि इधर किसी भी तरह मत आना, क्योंकि वो भी उसको बताना भी नहीं चाह रही कि आखिर उसने क्या किया है, यानी कि उसके ताया ताई ने उसके साथ क्या किया है। वो बहुत परेशान है इस मामले को लेके, लेकिन फिर भी बिलाल को कहीं ना कहीं शक है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ज़रा इतनी परेशान है। दूसरी तरफ उसको ईमान की टेंशन खाई जा रही है, इंसानियत की खातिर ही सही, लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा एहसास करता है और उसकी हिफाजत के लिए कुछ लोग उसके पीछे कर देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात का भी उल्टा ही मतलब निकल आएगा और ये लड़की जो है उस पर ही शक करेगी और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप तैमूर भाई के साथ मिले हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें कहता प्रोटेक्शन का तो तुम कभी भी किसी को साथ लेके नहीं चलती, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा, तुम चाहे जो मर्जी मेरे बारे में समझती रहो, मुझे कोई फ़र्ज नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के हालात को देखती है और देखती है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। बार बार एक ही बात कर रही है कि बिलाल देखो, तुमने यहाँ तक तो स्टेप उठा लिया है, अब अगला स्टेप भी जल्दी ही उठा लो, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए भी गलत हो सकता है और हमारे लिए भी गलत हो सकता है। तैमूर के तो दिन रात ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब मामला कुछ और ही होगा, क्योंकि लैला से तो उसका पीछा छूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निशाना ईमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बिलाल को करना भी यही काम चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल भी यही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका साथी हमदर्द नहीं है। आप देखेंगे कि तैमूर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा है और वो बिलाल को कहता है कि देखो, ये बात याद रखना, अगर तुमने कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे आप जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे भाड़ में और जो मर्जी करते रहे, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो ईमान की, आप उससे दूर रहिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा हाथ दिखाना पड़े। शायद आपको मेरे इस लहजे से मेरी बात की समझ नहीं आ पा रही है।